नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धामी सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे, राज्य सरकार की ओर से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन, सरकारी विभागों की लगी कई स्टॉल। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 घायल, 1 फरार, तलाश में जुटी पुलिस। देहरादून में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, 4 टीम ने बुक स्टोर्स पर मारे छापे, लंबे समय से मनमाने दाम वसूलने की मिल रही थी शिकायत। चमोली में आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर, 3 शिकायतों का हुआ निस्तारण, सरकार की योजनाओं की ग्रामीणों को दी जानकारी। और शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र आज से शुरू, मां के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, शंख घंटी और घड़ियाल से गूंजे मंदिर। और खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा सुनाते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। उगादी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज ही महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है। विविधता भरे हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अगले कुछ दिन में असम में रोंगाली बिहू, बंगाल में पोइला बोईशाख, कश्मीर में नवरेह का उत्सव मनाया जाएगा। इसी तरह 13 से 15 अप्रैल के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की जबरदस्त धूम दिखेगी। इसे लेकर भी उत्साह का माहौल है और ईद का त्योहार तो आ ही रहा है। यानी ये पूरा महीना त्योहारों का है, पर्वों का है। मैं देश के लोगों को इन त्योहारों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे ये त्योहार भले ही अलग अलग क्षेत्रों में हो, लेकिन ये दिखाते हैं कि भारत की विविधता में भी कैसे एकता पिरोई हुई है। इस एकता की भावना को हमें निरंतर मजबूत करते चलना है। साथियों, जब परीक्षाएं आती हैं तो युवा साथियों के साथ मैं परीक्षा पे चर्चा करता हूं। अब परीक्षाएं हो चुकी हैं। बहुत सारे स्कूलों में तो दोबारा क्लास शुरू होने की तैयारी हो रही है। इसके बाद गर्मी की छुट्टियों का समय भी आने वाला है। साल के इस समय का बच्चों को बहुत इंतजार रहता है। मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए हैं, जब मैं और मेरे दोस्त दिन भर कुछ ना कुछ उत्पात मचाते रहते थे, लेकिन साथ ही हम कुछ कंस्ट्रक्टिव भी करते थे, सीखते भी थे। गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, इसमें बच्चों के पास करने को बहुत कुछ होता है। ये समय किसी नई हॉबी को अपनाने के साथ ही अपने हुनर को और तराशने का भी है। आज बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं, जहां वे काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कोई संस्था टेक्नोलॉजी कैंप चला रही हो तो बच्चे वहां ऐप बनाने के साथ ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। अगर कहीं पर्यावरण की बात हो, थिएटर की बात हो या लीडरशिप की बात हो, ऐसे विविध विषय के कोर्स होते रहते हैं, तो उससे भी जुड़ सकते हैं। ऐसे कई स्कूल हैं जो स्पीच। तो हम आपको सीधा सुना रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। काशीपुर में प्रदेश कार्यालय प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार के
3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों के साथ साथ काशीपुर में भी बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस बहुउद्देशीय शिविर में सरकारी विभागों के विभिन्न स्टॉल लगाए गए। इस दौरान उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े हुए राज्य आंदोलनकारियों को भी शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर क्षेत्र में विकास हुआ, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो हेल्थ का फील्ड हो, हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में विकास हुआ। देखिए, मेरे से पूर्व में भी अपने यहाँ के सम्मानित महापौर जी और विधायक जी ने बताया, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो गृह जनपद के हैं, हमें गर्व महसूस होता है। उन्होंने सेवा और सुशासन के साथ अपने 3 वर्षों को ऐतिहासिक बनाया है और उनके कार्यों से आज उत्तराखंड को देश भर के अंदर, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हम कह दे रहे हैं हम उत्तराखंडी हैं, एक नई पहचान और एक नया सम्मान मिल रहा है। उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश में हर ब्लॉक में 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। लोहाघाट में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर महेश ढेक ने इसे जनता के धन की बर्बादी बताते हुए कहा, भाजपा सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरी तरह फेल साबित हुआ है। प्रदेश की जनता महंगाई से, युवा बेरोजगारी से परेशान है। प्रदेश की सड़क, चिकित्सा, शिक्षा व्यवस्था बदहाल पड़ी है। जनता पानी के लिए तरस रही है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बदहाल पड़ी हुई है। सड़कों के अभाव में गांव से पलायन हो रहा है और भाजपा सरकार झूठी वाहवाही लूटने के लिए जनता की गाड़ी कमाई को लुटा रही है। बता दें कि उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश में हर ब्लॉक में 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लोहाघाट में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर महेश ढेक ने इसे जनता के धन की बर्बादी बताते हुए कहा, भाजपा सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। प्रदेश की जनता महंगाई से, युवा बेरोजगारी से परेशान है, ये कहना है लोहाघाट में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर महेश ढेक का। बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। जनता पार्टी जो 3 साल बेमिसाल का दावा कर रही है वो जनता के साथ धोखा है और छलावा है, क्योंकि आप देख रहे हो जिस हिसाब से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कई विकास कार्य इस सरकार द्वारा किए जा सकते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 3 सालों में गांव-गांव में शराब की दुकानें खोलने का काम किया, जिससे वो राजस्व जुटा रहे हैं। अब यहीं मंचतामली मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का मामला है। मंचतामली में 2-2 दुकानें एक ग्रामीण क्षेत्र में एक साथ खुलने का जो विज्ञापन आया है, उससे जनता वहाँ की हतप्रद है। उनको यह है कि न पीने को पानी है, न चलने को सड़कें हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल हुए थे, उसमें एक बालिका जो 8 किलोमीटर पैदल चलती है, वो उसी क्षेत्र से जो मेडल लाई है। तो उसको ये मुख्यमंत्री या इस सरकार द्वारा तोहफा है कि आप दौड़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन जो सरकार वहाँ पर दुकानें खोल रही है ताकि उसके मनोबल को तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। खबर चमोली से है, जहां जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को जनता की समस्याओं, शिकायतों का स्थानीय स्तर पर निस्तारण करने के लिए पोखरी विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र राजकीय इंटर कॉलेज देवीखेत ढामक में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी आनंद सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इस दौरान शिविर में 3 शिकायतें दर्ज की गई, जिनका प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण किया। शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से, राज्य सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को दी गई। देहरादून में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर में अभिभावकों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद डीएम के निर्देश पर 4 टीमों ने एक साथ कई दुकानों पर छापेमारी की। सिटी मजिस्ट्रेट और 3 एसडीएम की अगुवाई में बनी इन टीम ने ब्रदर पुस्तक भंडार, नेशनल बुक डिपो और यूनिवर्सल बुक डिपो सहित कई दुकानों पर छापा मारा। आपको बता दें, शहर के प्रतिष्ठित स्कूल्स में किताबों की बिक्री को लेकर अभिभावकों से जबरन मनमाने दाम वसूलने की शिकायतें मिल रही थी। कई अभिभावकों ने आरोप लगाया था कि कुछ स्कूल और बुक स्टोर्स की मिलीभगत से उन्हें विशेष दुकानों से ही कॉपी किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, शिक्षा माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए जिला प्रशासन ने बुक स्टोर्स पर छापेमारी की। क्या कुछ कार्रवाई इस पूरी छापेमारी के तहत की गई है? आकांक्षा, आपको बता दें कि जैसे ही नया सेशन आता है, अप्रैल महीने आता है, हर गार्जियन को एक बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है कि स्कूलों में मानामानी की जाती है। एक तो न्यू एडमिशन के नाम पर, री एडमिशन के नाम पर, साथ ही बात की जाए बुक से लेकर के, ड्रेस से लेकर के, बैग से लेकर के, जूते तक स्कूलों के द्वारा एक फिक्स दुकान कर दिया जाता है कि आप यहाँ से लेंगे। इसके कारण गार्जियन जो है, लोग अभिभावक हैं, उनके जेब को ढीली करना पड़ता है। वो मनमानी रेट पर उनको देते हैं और स्कूलों को इसमें मोटा कमीशन जाता है। अगर बुक की बात की जाए तो हर साल वो बुक को चेंज करते हैं, बुक का दाम काफी ज्यादा रहता है और ये जितना कमीशन है वो स्कूल को जाता है। तो इसी को लेकर के बहुत सारी लोगों की शिकायत थी, हर साल लोगों की शिकायत रहते हैं। लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया कई स्कूलों में। तो इसको लेकर के डीएम ने छापेमारी की है और सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी स्कूल द्वारा इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं जारी की जाएगी कि इसी दुकान से बुक लेना है या स्कूल का कोई सामान लेना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने शिक्षा माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए छापेमारी की है। दरअसल अभिभावकों की ओर से शिकायत मिल रही थी कि स्कूल और दुकानों की वजह से उन्हें मजबूरी में कुछ ही दुकानों से किताबें खरीदनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उनकी जेब पर अतिरिक्त भार बढ़ रहा है। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में एक छात्र पर लाठी डंडों से हमला कर फायरिंग करने वाले बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने पूरे शहर में सख्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। तो वहीं एक अन्य बदमाश को पुलिस ने मौके से पकड़ लिया, जबकि अन्य फरार हो गए। खोलेंगे तो पूरे नंगे। अभी थाना ज्वालापुर में पुल जटवाड़ा के पास में एक व्हीकल जो ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो है, उसे पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई थी। उसने बैरियर तोड़ते हुए बहादुराबाद की ओर फरार होने की कोशिश करी। पुलिस के द्वारा उसको चेज किया गया और बहादुराबाद पुलिस के द्वारा उसे रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने ये व्हीकल में करीब 7 लोग सवार थे, जो व्हीकल छोड़ के जब फरार होने की कोशिश में पुलिस वाहन के द्वारा फायर किया गया। पुलिस के द्वारा जवाबी फायर में एक व्यक्ति घायल हुआ है निष्कर्ष, और उसको यहाँ पर अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है। एक अन्य व्यक्ति अभी पकड़ा गया है। चक्राता विधानसभा क्षेत्र के साहिया में गौ संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिला अधिकारी सविन बंसल ने शिरकत की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गौ माता के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भीड़, गौशाला की झलक, जिलाधिकारी सविन बंसल का स्वागत किया गया। सविन बंसल ने वीर नंतराम नेगी की मूर्ति को माल्यार्पण किया। एक नई गौशाला की स्थापना की गई, जिसमें
जिला अधिकारी सविन बंसल विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे। साहिया पहुंचने पर गौ संरक्षण सेवा समिति के संरक्षक और उत्तराखंड पुलिस के पूर्व डीआईजी आईपीएस जगत राम जोशी और अध्यक्ष राकेश चौहान सदस्यों और पंचायत प्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों ने गर्मजोशी से पारंपरिक वाद्य यंत्रों और फूल मालाओं से स्वागत किया। आज के सम्मेलन के हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। 4 एस्पेक्ट्स पे हमारे जो लोकल जनता है, हमारे स्थानीय चाहे गौ सेवा समिति के हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, पदधारक हैं, यहाँ के जो स्थानीय कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो क्योंकि ये दूरस्थ एरिया है, जौनसर भाबर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस है और ये फॉलोअप है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी हनौल दौरे पर गए थे तो गौ सेवा समिति के संरक्षण चाहे वो किसी भी संस्था द्वारा किया जा रहा है तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर संभव सहायता प्रदान करनी है। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से सिद्धपीठ मां मनसा देवी मंदिर में भक्तों का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालु सुबह से ही मां के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। 9 दिवसीय इस महापर्व के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है ताकि भक्त जन आसानी से दर्शन कर सके। जैसा कि आप सबको पता है कि आज पहला नवरात्र है और माता जी का दर्शन करने हम अपने सब परिवार के साथ में आओ और मुझे दर्शन मिला, बहुत खुशी हुई। जैसी व्यवस्था थी वैसा से बहुत खुश है। हाँ, आज पहला नवरात्र में माता का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को आके बहुत अच्छा लगा। और आखिर में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धामी सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे, राज्य सरकार की ओर से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन, सरकारी विभागों की लगी कई स्टॉल। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 घायल, अन्य फरार, तलाश में जुटी पुलिस। देहरादून में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, 4 टीम ने बुक स्टोर्स पर मारे छापे, लंबे समय से मनमाने दाम वसूलने की मिल रही थी शिकायत। चमोली में आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर, 3 शिकायतों का हुआ निस्तारण, सरकार की योजनाओं की ग्रामीणों को दी जानकारी। और शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि आज से शुरू, मां के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, शंख घंटी और घड़ियाल से गूंजे मंदिर। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।